नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बाढ़ एक वार्षिक आपदा है जिससे दुनिया का शायद ही कोई देश बच पाया हो, लेकिन इस वार्षिक आपदा या कहें कि बाढ़ की वजह से कुछ ज्यादा ही तांडव इस बार मचा हुआ है। महाराष्ट्र का तो बाढ़ से बुरा हाल है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। कहीं बांध टूट रहे हैं, कहीं पुल के पुल बह गए हैं, कहीं इमारतें ढह गई हैं। 40 सालों की सबसे भीषण बाढ़ ने महाराष्ट्र को कैसे डुबो दिया है, इसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो कलेजा कांप उठेगा। महाराष्ट्र पिछले 40 सालों की सबसे बड़ी तबाही देख रहा है। पहाड़ दरके तो मौत बरसने लगी। सैलाब आया तो गलियों में गाड़ियां तैरने लगी। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। मकान डूब गए, दुकानें डूब गईं। सैलाब का यह मंजर देख आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। किसी ने अपनों को खोया, किसी को अब भी अपनों की तलाश है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र के रायगढ़ का है। आफत की बारिश पहाड़ों पर बरसी तो जिंदगी सैलाब के नीचे दब गई। रायगढ़ के तलेगांव में स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। थोड़ी देर बारिश कर रुकी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं। दिल दहला देने वाला यहाँ पर मंजर है, क्योंकि कई ऐसे गांववासी हैं जो अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं और उनको निकालने का काम किया जा रहा है। आज सुबह सवेरे से ही यहाँ पर 2 लाशें निकाली गई हैं, जिसमें से एक छोटे बच्चे की भी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब गाँववासी थे और मैसिव बड़ी जब यहाँ पर लैंडस्लाइड आई तो यहाँ पर आखिर क्या हाल हुआ होगा। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते 6 जगहों पर भूस्खलन हुआ। पूरे रायगढ़ जिले में भूस्खलन से अब तक 43 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत का ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन मौसम का प्रहार थमने का नाम नहीं ले रहा। समस्या ये आ रही कि जो ऊपर से कीचड़ आया है, जैसे पैर रखते हैं पर तो एकदम 2-3 फीट जो है उसमें पैर धस रहा है और पैर निकालना, फिर जूता उसमें फंस रहा है, ऊपर निकालना, इस तरह की समस्या आ रही। ऊपर साथ में बारिश ज़्यादा हो रही तो स्लाइडिंग होने का डर बना रहता है, उससे बचना चाहिए अपनी जान। इस तरह के नीचे कील है, लकड़ी है, क्योंकि घर ही दबा हुआ है तो लकड़ी में कल चलते चलते उसमें का कील जो है मेरे जवान को लग गए, लेकिन जूता होने की वजह से उतना नुकसान नहीं हो पाया। परसों नाइट में जो है एक लैंडस्लाइड हुआ है रात्रि के 1 बजे, और उसमें जो है लगभग 17 विक्टिम जो है इसमें फंसे हुए की खबर मिली थी। हमारी टीम जो है कल जहाँ पे आ गई थी शाम को 4 बजे, और हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था, जिसमें कि एक मृत शरीर जो है हमको मिला था और उसको हमने निकाल लिया था। महाड़ में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। जमीन पर चलना मुश्किल है, मिट्टी बह रही है। ऐसे में मलबा हटाना एक चुनौती बना हुआ है। इन सब के बीच आसमान से कड़कती बिजलियां और मंडराते बादल खौफ पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वहाँ पर जमीन देखिए बिल्कुल दलदल की तरह हो गई है, नीचे धंस रही है। और इसी बात से अंदाजा देखिए, मेरे पैर बिल्कुल अंदर जा रहे हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जमीन जो है वो कितनी कमजोर हो चुकी है लैंडस्लाइड के बाद। आप खुद अंदाजा लगाइए, इस इलाके में 50 ऐसे घर थे जो पहाड़ के ठीक नीचे थे, और जब इस पहाड़ से लैंडस्लाइड हुई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति उस वक्त कितनी ज्यादा भयावह होगी। किसी को अपनों की तलाश है तो कहीं टूटे आशियाने देख आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आखिर लैंडस्लाइड के बाद हाल क्या हुआ, तेज बारिश के बाद हाल क्या हुआ, ये आप देखिए। ये उन गांव वासियों के घर हैं जो लैंडस्लाइड के चलते, भारी बारिश के चलते बिल्कुल तबाह हो गए। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि लोगों के सामान रखे हुए हैं, यहां पर तकिए हैं, बेडशीट्स हैं, लोगों का सामान रखा हुआ है, लेकिन इतनी भयंकर लैंडस्लाइड थी कि सारा सामान इंसानों के साथ जमीन के अंदर धंस गया। मुझे खुद महाड़ से इस इलाके में आने के लिए ही 2 घंटे से ऊपर लगे हैं। आगे मैं जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पैर जो हैं जमीन के अंदर धंस रहे हैं।
सीएम उद्धव ठाकरे ने रायगढ़ का दौरा किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के करीब 6 जिलों का बुरा हाल है। सांगली जिले के 20 से ज्यादा गांव बुरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। मकान डूब गए, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लोग नाव के सहारे किसी सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। खेती पूरी बर्बाद हो गई और मकान वो पूरा बर्बाद हो गए, टूट गए, गिर गए। ये हमारा मकान दिख रहा है, वो बड़ा बंगला दिख रहा है ना, उधर हमारा घर है, मकान है, वो पूरा पानी में डूब गया। अभी उधर पानी दिख रहा है। इसी दौरान पानी से घिरे एक गांव के लोग जब नाव पर सवार होकर निकले तो बेहद तेज लहरों के बीच फंस गए। अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 लड़के पानी में कूदे और 30 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ये सांगली से गुजरने वाले पुणे बेंगलुरु हाईवे की तस्वीरें हैं जो पूरी तरह पानी में डूब गया है। पानी इतना ज्यादा है कि ट्रक भी इसे पार नहीं कर पाया। लोगों का कहना है कि इस बार के हालात 2019 में आई बाढ़ से कहीं ज्यादा खराब है। यहाँ कल से पानी बहुत भरा हुआ है, कल से पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है। 2019 में इतना पानी नहीं आया था, 19 से ज्यादा पानी इधर आया हुआ है, पूरा पानी भर गया। 19 से 4 फुट से ज्यादा पानी आ गया है ये टाइम पे। यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है, कई जगहों पर यात्री फंसे हुए हैं। पालघर की कहानी को भी इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जहां बिजली विभाग के 2 कर्मचारी हाई वोल्टेज तार की मरम्मत के लिए गए थे, लेकिन सूर्य नदी में पानी का उफान आया और दोनों कर्मचारी वहीं फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने दोनों फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र में बारिश तबाही लेकर आई है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, सांगली और कोल्हापुर का बुरा हाल है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ, नेवी और आर्मी की मदद ली जा रही है। रायगढ़ से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। बेहिसाब बरसात ने देश के कई राज्यों में कोहराम मचा रखा है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि दूसरे राज्यों का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। अब बात हम कर्नाटक की भी कर लेते हैं, जहां पर उफनते नदी नाले मुसीबत बन गए। शहरों में सैलाब है, गांव डूब रहे हैं। मौसम की मार से आम लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई है। मौसम ने रौद्र रूप दिखाया तो जिंदगी की रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लग गया। घरों में फंसे और आसमान से बरस रही आफत के बीच जिंदगी की जंग शुरू हो गई। कर्नाटक के कई जिलों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। शिवमोगा में एक ट्रेन ऐसी ही तूफानी बारिश की चपेट में आ गई, जिसके बाद मौसम की मार की ऐसी तस्वीरें सामने आई जैसी तस्वीर आपने पहले कभी ना देखी होगी और ना सुनी होगी। कोच की खिड़कियों पर मानो कोई सैलाब टक्कर मार मार कर अंदर घुसने को बेकरार हो। खिड़कियां बंद हैं, इसके बावजूद पानी की ताकतवर धार रास्ता बना ही ले रही है। ट्रेन के भीतर का ये मंजर खौफनाक है और इस ट्रेन पर सवार मुसाफिर डरे हुए हैं। पानी के जोर के आगे ट्रेन के कोच बेपटरी हो गए। ट्रेन के दोनों तरफ मलबे का अंबार है और ट्रेन की इस हालत की वजह भी ये मलबा ही है। यह हादसा निजामुद्दीन वास्को डिगामा एक्सप्रेस के साथ हुआ। चिपलून के पास रेल ट्रैक में पानी होने की वजह से ट्रेन डाइवर्ट हो गई थी, लेकिन बेलगावी में भी ट्रेन का सामना तूफानी बारिश से हो गया। जोरदार बारिश के चलते ट्रैक के आसपास कई जगहों पर जमीन धंस गई। दूधसागर सोनोलिम सेक्शन के पास पटरियां उखड़ गईं। इसके चलते ट्रेन के कुछ कोच पटरी से उतर गए। रेलवे ट्रैक पर मुसीबत भरा ऐसा ही सैलाब शिवमोगा में भी नजर आ रहा है। ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं और ट्रैक के इर्द गिर्द भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। कर्नाटक में बादलों का कहर सिर्फ ट्रेन की पटरियों पर नहीं, सड़कों और रास्तों पर भी टूट रहा है। उत्तर कन्नड़ जिले में पहाड़ी सड़क का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश से आधी सड़कें गत्ते की तरह टूटकर बिखर चुकी हैं। ठीक बाजू में गहरी खाई है, बाकी बची सड़क भी ना धंस जाए, इस डर से यहाँ से गुजर रहे लोग जहाँ के तहाँ थम गए हैं। रिहायशी इलाकों का हाल देखिए, मकानों की छत तक पानी पहुँच गया है। दरवाजों पर बोट लगी हैं, बाकी गाड़ियां किसी काम की नहीं हैं। थोड़ा बहुत जरूरी सामान लेकर लोग घरों से भाग रहे हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहा है, लेकिन नीचे मदद की जरूरत काफी ज्यादा है।
करीब महीने भर के अंतराल के बाद कर्नाटक में मॉनसून का तगड़ा पलटवार हुआ है। खौफ और बेबसी की ऐसी तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं। बेलगावी से इम्तियाज मुजव्वर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात राज कुंद्रा केस की। अश्लील फिल्म कांड की जांच की आंच अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी तक पहुंची। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा से 6 घंटे पूछताछ की। राज कुंद्रा के सामने बिठाकर सवाल जवाब किए गए। शिल्पा ने मुंबई पुलिस को दिए बयान में न सिर्फ पति राज कुंद्रा का बचाव किया, बल्कि ये भी बताया कि पॉर्न रैकेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। मुंबई पुलिस का जाल, शिल्पा से 6 घंटे सवाल। कंपनी से अकाउंट तक, पोर्न मूवी से सट्टेबाजी तक। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही शिल्पा शेट्टी तक जांच की आंच की बात होने लगी है। शिल्पा शेट्टी न सिर्फ राज कुंद्रा की पत्नी और लाइफ पार्टनर हैं, बल्कि दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं। कुछ वक्त पहले तक शिल्पा उस वियान इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर थी जिसका नाम भी पोर्न मूवी विवाद में जुड़ा है। कल मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा को समन किया और फिर 6 घंटे तक सवालों की बौछार की। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा से जो सवाल दागे गए वो इस तरह थे। क्या वो जानती थी कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी रैकेट चलाते हैं? क्या पोर्नोग्राफी रैकेट के बारे में वो कुछ जानती है? कब तक वियान कंपनी की डायरेक्टर रही? क्यों 2020 में डायरेक्टर का पद छोड़ा? क्या वियान के दफ्तर से सेक्स रैकेट चलने की जानकारी थी? सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने मुंबई क्राइम ब्रांच को दिए बयान में कहा कि पोर्नोग्राफी रैकेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। न कभी वो इसमें शामिल रहीं और न ही इसका फायदा लिया। शिल्पा ने क्राइम ब्रांच के सामने अपने पति का बचाव किया। शिल्पा ने कहा राज कुंद्रा एरोटिक फिल्में बना रहे थे, न कि अश्लील, और दोनों में फर्क है। शिल्पा ने कहा कि हॉट शॉट वीडियो से ज्यादा अश्लील है OTT कंटेंट। जब मुंबई क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज कर चुकी थी तो शिल्पा शेट्टी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के साथ चर्चा करते हुए कहा कि उनके पति पॉर्न मूवीज नहीं बनाते थे, उनके पति सिर्फ एरोटिक मूवीज बनाते थे। एरोटिक मूवीज और पॉर्न मूवी में काफी फर्क है। शिल्पा शेट्टी का ये तक कहना है कि कई सारे ऑनलाइन वेब सीरीज और मूवीज में इतने ज्यादा सेक्स सीन्स होते हैं, लेकिन आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साफ तौर पर शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा का पक्ष लेती नजर आई। शिल्पा मुंबई पुलिस की रेडार पर है। क्राइम ब्रांच ये खंगालने में लगी है कि कुंद्रा के धंधे में शिल्पा का जुड़ाव कितना है। वियान इंडस्ट्रीज से शिल्पा का क्या रिश्ता है? डायरेक्टर के तौर पर काम करते वक्त भी क्या वियान के दफ्तर से पोर्न मूवी रैकेट चल रहा था? कंपनी के पैसों से शिल्पा का कोई लेना देना है या नहीं? शिल्पा के बैंक अकाउंट भी जांच के दायरे में है। क्राइम ब्रांच वियान इंडस्ट्रीज में लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। शिल्पा शेट्टी ने क्राइम ब्रांच को कहा कि उनका इस पूरे पॉर्न रैकेट से कोई भी लेना देना नहीं है। हॉट शॉट के कंटेंट से या फिर उसके बिजनेस को लेकर उनको कोई जानकारी नहीं है। उनका यह भी कहना था कि इससे उन्होंने कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।